पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 8 जिसका नाम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो कंप्लीट हो चुका है। और आज से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो किसी भी एक्सरसाइज का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के लिंक मिल जाएंगे। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को भी मेरे से पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर सबसे अच्छा ये होता है कि आप एक पेपर में अपने डाउट को लिख के उसका फोटो खींच लीजिए। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या जिस पॉइंट में जिस टॉपिक में आपको डाउट है, वो पॉइंट वो टॉपिक या फिर वो क्वेश्चन आप एक पेपर में लिख लीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से और मेरे को ईमेल कर दीजिए। मेरा ईमेल आईडी भी, मेरा ईमेल जो एड्रेस है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें ईमेल करके आप मेरे को अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है कि ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है या किसी को ईमेल कैसे भेजा जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप ये सीख सकते हो कि ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे बनाया जाता है, ईमेल एड्रेस कैसे बनाया जाता है और किसी को ईमेल कैसे किया जाता है। पूरा ट्यूटोरियल है। तो आप उन वीडियोस को देख के ये सीख जाओ कि ईमेल कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद अपने डाउट को मेरे से पूछने के लिए आप मेरे को ईमेल कर लेना। तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर लूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, जिसमें आप मेरे को वीडियो कॉल करके या मैसेज करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो ये जो चैप्टर है ये हम लोग पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिसको लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को लेना शुरू करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो, क्लास 7th में भी पिछले साल भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ चुके हो। तो इस क्लास में, क्लास 8th में, आप उससे थोड़ा सा एडवांस चीज पढ़ोगे। जो चीज पिछले साल आप पढ़ चुके हो क्लास 7th में, वो चीज आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, और उससे थोड़ा सा एडवांस चीज आपको इस साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्लास 1 में आप वर्डिंग्स को जोड़ के उसको सेंटेंस बनाना सीख गए थे, वैसे ही धीरे धीरे आते आते क्लास 4th 5th में आप ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीखते हैं। फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, इसमें भी हर टॉपिक आपके पिछले क्लास से रिलेटेड होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले साल भी इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो आपका एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज, उसमें आपको बेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, जो पिछले साल आप पढ़ चुके हो उसको एक बार पहले हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। वही सब चीज आप एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ोगे। उसके बाद जो एडवांस चीज है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? सबसे पहला तो ये वर्ड आया कहां से? देखो, यहां एक टर्म आपको दिख रहा होगा, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा, यहां मैं लिख लेता हूं अलजेब्रा। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर अलजेब्रा लिखने के बजाय अलजबर लिखा हूं। ये एक अरबिक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। अलजबर एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। अब इसका हमारे चैप्टर से क्या लेना देना है? देखो, यहां पर एक वर्ड है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? जब कभी भी हम लोग एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के कोई वर्ड, कोई एक टर्म लिख लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। सपोज 4 × x लिख लिए तो ये हो गया 4x। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हम लोग को कुछ पार्ट्स को जोड़ना पड़ा। 4 को और x को मल्टीप्लाई करना पड़ा। जोड़े कैसे? मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, प्लस से भी जुड़ेगा, माइनस से भी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्लस माइनस इनटू या डिवाइड, तब जाके एक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो यही होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा।
तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम आपको समझ में आएगा। और ये जो आइडेंटिटीज दिया हुआ है, ठीक है, यही एक एडवांस चीज है जो आपको इस साल पढ़ना है। तो इस आइडेंटिटीज के बारे में आपको आने वाले जो 2-3 एक्सरसाइज में जो भी होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये आइडेंटिटीज क्या है। बेसिकली आइडेंटिटीज का मतलब पहचान करना होता है, किसी भी चीज की पहचान। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके पहचान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग उसको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल कोई भी ऐसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैथ्स में ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड, कभी ए, कभी बी, कभी सी। ये सारे के सारे चीज जो मैथ्स में आते हैं, अर्थमेटिक में हम लोग यूज करते हैं, इनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स नहीं है, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 50, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है वो वेरिएबल होता है। एक चीज होता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे कि 1, 2, 3, -5, 68/7, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स है। आप 1 को सिर्फ 1 ही बोल सकते हो और कुछ नहीं बोल सकते हो। 1 की जगह दूसरा कुछ नंबर डालोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। सपोज आपको 5 - 1 करना है, इसका आंसर होता है 4। अगर आप 5 - 2 लिखोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए 1 का वैल्यू फिक्स है और वैसे ही 5 का वैल्यू भी फिक्स है, ठीक है। तो जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज फिक्स्ड है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, उसको बोला जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टर्म क्या होता है। टर्म का मतलब होता है कि एक सिंगल आइडेंटिटी, या फिर हम लोग देखो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2x 4y 6z, ठीक है। ये सब टर्म है जहां एक कांस्टेंट एक वेरिएबल मिल जाते हैं, या फिर अगर कांस्टेंट नहीं भी मिले या वेरिएबल नहीं भी मिले तो भी उसको टर्म बोला जाता है। आप 2 को भी एक टर्म बोल सकते हो, आप ए को भी एक टर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब एक टर्म है, इसको बोला जाता है सिंगल टर्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंगल टर्म के बाद में फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? ऑब्वियसली मैथ्स में अर्थमेटिक का पर फैक्टर का मतलब आप मल्टीप्लीकेशन से होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी यहां देखो ये लिखा है 2x, इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 4y लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर। 2x का फैक्टर कौन कौन सा है? 2x में एक 2 है और एक x है, ये दोनों इसके फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म में जितने भी सारे कांस्टेंट वेरिएबल मिले होंगे वो सब उसके फैक्टर्स होंगे। सपोज यहां पर लिखा है 3x² yz, ठीक है। तो यहां कितने सारे फैक्टर्स हो गए? 3 एक फैक्टर है, x² एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है और z एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर। फैक्टर के आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक वर्ड होता है कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां कहीं पे भी आप देखोगे तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो वेरिएबल के बाद नहीं आता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो वेरिएबल के बाद में नहीं आता है, हमेशा वेरिएबल के पहले होता है। चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, और यहां भी 2 है, 4 है, ठीक है। आप कोई भी कभी भी देखोगे तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, उसके बाद ही कोई भी वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होगा वो कांस्टेंट टर्म के बाद होगा या न्यूमेरिक वैल्यू के बाद होगा। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू उस वेरिएबल के साथ में होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट। जैसे 2x में कोफिशिएंट 2 है, 4y में कोफिशिएंट 4 है, 6z में कोफिशिएंट 6 है, और देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशिएंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखोगे भी तो 2 ही आएगा। अगर a का कोफिशिएंट देखेंगे तो a के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब a के आगे 1 है, ठीक है। 1 से अगर a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा। यहां पर 3x² yz में कोफिशिएंट जो है वो 3 है। तो जो भी न्यूमेरिक टर्म आपको वेरिएबल के साथ में मिल जाए मल्टीप्लीकेशन करने, ये सिंगल टर्म में होता है, ठीक है। ये पूरा सिंगल टर्म है, ठीक है। इस सिंगल टर्म में जो भी आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाए वो होगा कोफिशिएंट, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोनोमियल
बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये सब क्या होता है? ठीक, जब कभी भी कोई सिंगल टर्म आपको मिल जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x² या फिर 3xy या फिर -7z 5x²y, तो यहां आप देखोगे सब सिंगल टर्म है। ये एक टर्म हो गया, सिंगल टर्म है, ये दूसरा, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। जहां कहीं भी सिंगल टर्म आपको दिख जाए वो मोनोमियल होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा? दो टर्म होंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको हो सकता है a प्लस बी, ये एक बाइनोमियल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। या फिर आप इन दोनों को अगर ऐड कर दो या सॉरी सॉरी, अब आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये भी एक बाइनोमियल बन जाएगा। जैसे कि 4x² -3xy, तो ये दो टर्म आ गया, बीच में एक प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जब दो टर्म रहेगा तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ऐसे ही ट्राइनोमियल, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है a प्लस बी माइनस सी, चौथा टर्म आएगा तो वो ट्राइनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो तीन टर्म है तो वो ट्राइनोमियल है। जैसे कि इसी को ले लेते हैं, अगर यहां पर लिखा हो 4x² प्लस 3xy -7z, तो ये तीन टर्म दिख रहा है आपको, 1 2 3, बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी होगा। तो तीन टर्म अगर आपको दिख रहे हैं तो वो एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और चार टर्म होगा तो पोनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सब आता है। ठीक है, सिंगल टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल होगा, दो टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल होगा, तीन टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर तीन से ज्यादा कोई टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल में ये सब आ जाता है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब अपन देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब जो एक जैसा नहीं होगा। अब इसमें एक जैसा क्या चीज होना चाहिए? एक जैसा वेरिएबल होना चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग लिखते हैं 4x² और 3x² प्लस 3x², या फिर हम लोग प्लस नहीं लिखते, अलग ही अलग लिख लेते हैं, 3x², 7yz, 6xy, 8zx। ठीक है, और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, 9zy, 10yx। ठीक, अब आप यहां पर देखो लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये एक वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल 4 के साथ जो वेरिएबल है वो x² है, तो यहां पर 3 के साथ में जो वेरिएबल है वो भी x² है। तो वेरिएबल जब सेम होगा तो ये दोनों जो टर्म है 4x² और 3x², ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। उसी तरीके से यहां देखो वेरिएबल इसका yz है। ठीक है, अब यहां पर yz नहीं दिया लेकिन zy दिया है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, अगर आप 4 इंटू 3 लिखोगे तो भी आंसर 12 आता है, और अगर 3 इंटू 4 लिखोगे तो भी आंसर 12 आता है। तो 4 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 4 लिखो, मतलब एक ही है। ठीक है, यहां लिखा है अगर 7yz, तो इसका मतलब यह है कि 7 इंटू वाई इंटू जेड। हम देख चुके हैं फैक्टर्स में। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो आप इसको 7yz लिखो या 7zy लिखो, एक ही मतलब है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही जैसा है। देखो दोनों के पास सेम वेरिएबल है, जब दोनों के पास सेम वेरिएबल है तो वो लाइक टर्म्स होगा। वैसे ही यहां पर देखो 6xy है और यहां पर 10yx है, तो xy और yx भले ये इनका ऑर्डर चेंज हो गया है, यहां पर y पहले आ गया है, x बाद में आ गया, लेकिन यहां पर है तो xy ही। ठीक है, इसलिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म होगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से कुछ नहीं लिखा हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा लाइक टर्म्स क्या होता है। अब इसका होता ऑपोजिट होता है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जो टर्म्स आपस में एक जैसे नहीं होंगे वो अनलाइक टर्म्स होंगे। जैसे कि 4x² और 7yz, ये दोनों अनलाइक टर्म है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो x² है, इसका वेरिएबल yz है। ठीक है, 4x², 7yz और 8zx।
आप यहां देखोगे तो सबका अलग अलग वेरिएबल मिलेगा आपको। इसका वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इसका वेरिएबल वाई जेड है, इसका वेरिएबल जेड एक्स है। तो जब कभी भी वेरिएबल अलग हो जाता है टर्म्स का, तो वो अनलाइक टर्म्स होता है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, आप देख चुके हो टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि अब एक्सप्रेशन क्या होता है। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा टर्म या सिंगल टर्म भी लिखा हो तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि 4x प्लस वाई, अगर इतना लिखा हुआ है, बीच में कोई भी प्लस हो या माइनस हो, तो ये देखो दो टर्म को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर देखो ये फिलहाल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए और 7 लिख दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन फॉर्म नहीं करना है, आपको देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिस एक्सप्रेशन में जिस एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाए उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब ये जो अलजेब्रिक ऑपरेटर्स है ये कुछ और नहीं, सिर्फ प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, इसी को ही अलजेब्रिक ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां देखो प्लस तो आ गया, दो टर्म्स के बीच में एक प्लस आ गया तो ये एक एक्सप्रेशन बच गया, और इसी को ही अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख लो, यहां अगर लिखा है 4x स्क्वायर वाई प्लस 3y जेड प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसा कोई भी टर्म, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जहां पर प्लस माइनस या फिर यहां पर माइनस भी हो सकता है, यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन भी है, या फिर इसके बाद में डिवाइड भी होगा। ठीक है, इसके बाद में डिवाइड भी होगा, तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, इसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अपन देखते हैं एडिशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो मैं आपको हमेशा से ये बताते आया हूं कि जो मेरा मानना है, मैथ्स सिर्फ चार चीजों के ऊपर टिका हुआ है। एक तो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मैथ्स के किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ लो, यही चीज आपको पढ़ना होता है कि उसको उसको एडिशन कैसे किया जाता है, उसका उसका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब चीज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एडिशन किस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, उसका एडिशन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज यहां पर लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अब इसको हम लोग को ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है? दूसरा दिया हुआ है 9x माइनस 10। आप देखो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन है। ठीक है, दोनों के दोनों हम लोग बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो याद रखना, जब कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप केवल लाइक टर्म्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर 7x स्क्वायर है तो इसको किसी x स्क्वायर वाले टर्म से ही प्लस या माइनस किया जा सकता है। अगर यहां पर x है तो इसको किसी x वाले टर्म के साथ ही प्लस या माइनस किया जा सकता है। अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको केवल कांस्टेंट टर्म से ही प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो अगर इसको हम लोग अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर देखो ये होगा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस इसका भी ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस 9x माइनस 10। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि लाइक टर्म्स कौन कौन से, उनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो ये वाला और ये वाला टर्म लाइक टर्म है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो ये होगा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x, यहां बच गया प्लस 5, और ये माइनस 10, ये दोनों भी लाइक टर्म है। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है। ये दोनों लाइक टर्म क्यों है? क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7x स्क्वायर, अब यहां पर देखो माइनस 4x है और यहां प्लस 9 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन किसका होगा? वेरिएबल का कभी कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ जो कोफिशिएंट साथ में दिया हुआ है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5x, साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो इसका लगेगा साइन प्लस 5x। यहां पर भी सेम, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 10 माइनस 5 हो गया 5, और 10 बड़ा है तो 10 का साइन लगेगा माइनस का। ठीक है,
तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन हो गया, जो फाइनल आंसर आया ये एक इसका आंसर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसको कैसे किया जाता है। यहां लिखा हुआ है 7x² माइनस 4x प्लस 5। अब इसको हम लोग, जैसे हम लोग बाकी आप फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हो, प्लस या माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी तरीके से इसको ऐड किया जा सकता है। यहां लिखेंगे हम लोग प्लस। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये 9x माइनस 10, तो हम लोग देखेंगे x वाला टर्म कहां पर है, x वाला टर्म यहां पर है, तो इसके नीचे लिखेंगे 9x। ये -10 कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट के नीचे -10। अब हम लोग इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहां देखो 5 प्लस में है और 10 माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो यहां आ गया 5, 10 माइनस 5 5 हो गया। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, ये बड़ा है 10, 10 का साइन है माइनस, तो ये आ गया -5। यहां पर अब इसके सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। 9 माइनस 4 हो गया 5, और x तो x ही रहेगा। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 का साइन हो गया प्लस। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको एज इट इज यहां पर लिख देंगे, तो ये हो गया 7x²। ठीक है, तो आप देखो आंसर सेम आ रहा है, 7x² प्लस 5x माइनस 5। यहां भी सेम आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं या फिर इसका एडिशन किया जाता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन लेके मैं आपको बताया हूं। आपको एक्सरसाइज में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 एक्सप्रेशन भी दिया हो, तो आपको डरना नहीं है, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप इजीली इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं और अपन देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन करते हैं, उसी तरीके से यहां पर सब्ट्रैक्शन भी होता है। लेकिन यहां पर एक चीज क्या हो जाता है, सपोज पहले ही वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो अपन दिए थे, 7x² माइनस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, इससे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 9x माइनस 10 को। तो जब इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, हम लोग पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 7x² माइनस 4x प्लस 5। अब जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर जितने भी टर्म्स है उन सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस इंटू प्लस, 9 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, ये हो गया -9x। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +10। तो आप देखो सबका साइन चेंज हो गया। ब्रैकेट के अंदर जब 9x था तो वो प्लस में था, यहां माइनस में आ गया। ब्रैकेट के अंदर जब 10 था तो वो माइनस में था, यहां पर प्लस में आ गया। ठीक है, इसीलिए समझाने के लिए इजी में सबको ये बता दिया जाता है कि जब भी आप ब्रैकेट ओपन करो और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन होने पर सबका साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां भी सेम फंडा है, आपको लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है, अनलाइक टर्म्स को अलग अलग। तो देखो ये वाला टर्म, ये टर्म लाइक टर्म्स है, और ये टर्म लाइक टर्म्स है। 7x² के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे, ये होगा 7x²। अब यहां पर देखो -4x और ये -9x, पहले एक साथ लिख लेना है, फिर उसके बाद ये हो गया +5 प्लस 10। अब इसको देखते हैं क्या होगा, यहां होगा 7x², ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों के बीच में एडिशन होगा। एडिशन किसका होगा, सिर्फ इनके कोफिशिएंट का एडिशन होगा, कभी भी वेरिएबल का एडिशन नहीं होता है। तो 9 प्लस 4 ये हो गया 13x। अब साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 का साइन माइनस, तो ये हो गया -13x। यहां पर भी 5 प्लस 10 हो गया 15। ठीक है, दोनों के पास प्लस है, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 का साइन प्लस, ये हो गया प्लस। ये इसका आंसर हो गया। तो ये जनरल वे है जिसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको यूज करके आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, वो रो वाइज हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग एडिशन कर रहे थे। अब उसमें क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहां पर वहां पर ये वाला एग्जांपल नहीं लूंगा, दूसरा एग्जांपल लेके आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5x² माइनस 4y² प्लस 6x माइनस 3 फ्रॉम में दिया है 7x² माइनस 4xy, ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, प्लस 8y² प्लस
5x माइनस 3y। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? इससे सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम दिया हुआ है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? जब कभी भी आपको दिया हुआ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, तो आप क्या करोगे? 10 ऊपर लिखोगे, 5 नीचे लिखोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। वही चीज है यहां पर, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको आपको ऊपर लिखना है और ये वाला एक्सप्रेशन को नीचे लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, ये है 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए। अब आपको क्या करना है? जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका उस एक्सप्रेशन में देखना है कौन कौन से लाइक टर्म्स है और उसके नीचे उसको लिखते जाना है। जैसे कि यहां पर पहला दिया 5x², तो x² वाला टर्म यहां पर है, आपको लिखना है यहां पर 5x²। दूसरा दिया हुआ है -4y², तो y² वाला टर्म ये है, तो यहां पर आपको लिखना है -4y²। देखो जो साइन दिया वो साइन के साथ में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है +6x, तो यहां पर प्लस 5x है, आप उसके नीचे 6x लिख सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 6x नहीं है, ये 6y है। ठीक है, अब देखते हैं 6y, तो यहां पर y वाला टर्म आपको मिलेगा, यहां पर y वाला टर्म ये है -3y, तो इसके नीचे आएगा +6y और लास्ट में है -3। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहां पर नहीं आएगा। आपको क्या करना है? आगे बढ़ जाना है, यहां पर लिख लेना है -3। ठीक है, अब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप देखो, यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, जब ब्रैकेट ओपन हो रहा था तो सबका साइन चेंज हो जाता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब कभी भी आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर आपको क्या करना है? जो भी नीचे वाला एक्सप्रेशन है उन सबका साइन आपको चेंज कर देना है। ये माइनस में है, इसके नीचे आपको ब्रैकेट में प्लस लिखना है, इसके नीचे आएगा ब्रैकेट में माइनस, इसके नीचे ब्रैकेट में प्लस और इसके नीचे ब्रैकेट में माइनस। इसका मतलब क्या है? अब इन सबका साइन चेंज हो चुका है, अब ये साइन इसका ओरिजिनल साइन बन गया है। ठीक है, अब आपको -4y लेके सॉल्व नहीं करना है, आपको +4y लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो अपन यहीं से कर लेते हैं। +7 और ये -5x²। ठीक है, देखो x² तो सेम है, तो ये है -7 -5 हो गया 2x²। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी लास्ट वाला एक्सप्रेशन होगा, जो सबसे नीचे एक्सप्रेशन होगा, साइन उसी का चेंज होता है। यहां मोना -4xy है तो ये -4xy ही नीचे उतरेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो 8 + 4 हो गया 12y²। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, 8 बड़ा, 8 का साइन प्लस है तो ये हो गया प्लस। ये है नेक्स्ट 5x, तो 5x के नीचे कुछ नहीं है तो +5x ऐसे ही आ जाएगा। अब यहां दिया है -3y और -6y। ठीक है, इसका साइन चेंज हो गया, अब ये हो गया माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, दोनों का एडिशन होगा, 6 + 3 हो गया 9 और साथ में आ गया y। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। अब 6 का साइन जो है वो माइनस हो गया, तो यहां पर -9y आएगा। अब यहां पर 3 अकेला है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, 3 पहले माइनस में था लेकिन उसका साइन चेंज हो गया प्लस, तो यहां पर +3 आएगा, तो ये उसका आंसर होगा फाइनल। इस तरीके से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। बाकी ये मेथड ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें आपके एरर आने के या फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।